जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल की डेट आ चुकी है और आपके 2 मार्च से एग्जाम चालू हैं। आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम होंगे 2 मार्च से लेकर आपके 20 मार्च तक एग्जाम है और मात्र 1 मंथ का टाइम आपके पास बचा है जिसमें आपको संपूर्ण तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपके गोल्डन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड दावेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल में कहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, जो आपको इन बचे हुए दिनों में पढ़कर आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन की थ्योरी और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो दिए गए हैं, सभी फैक्ट आपके लिए सेलेक्टेड होने वाले हैं, जहां से आपको आपके आरपीएफ कांस्टेबल में जो है मेरे प्यारे साथियों आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, मात्र आपके पास 1 मंथ का टाइम बचा है, क्योंकि जो है आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम है 2 मार्च से आपके चालू हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अपनी तैयारी में लग जाना होगा। तो हम जो लेकर आते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका मील में कितने किलोमीटर होता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है एक मील में आपके कितने किलोमीटर होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाता है। तो एक मील में जो होते हैं आपके 1.6 किलोमीटर होते हैं, यानी 1.6 किलोमीटर आपके एक मील में होते हैं। ए विकल्प में आपको दिया गया है, पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापक, उनकी पद्धतियों से संबंधित दूसरी पद्धति के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें 1 इंच की, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए 1 इंच में आपके 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं 1 फुट में, तो 1 फुट में जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों आपका 0.3 मीटर होते हैं। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 फुट में आपके 0.3 मीटर आपके होते हैं। एक गज की बात करें तो 1 गज में कितने मीटर होते हैं, 1 गज में आपके जो होते हैं 0.01 मीटर। 0.01 मीटर आप वो सॉरी पॉइंट आपका कितने 91 मीटर आपके, यानी 0.91 आपका मीटर जो हो जाएगा आपका 1 गज में होते हैं। बात करें 1 मील में, तो 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मील में आपके जो होते हैं वह आपके 1.60 किलोमीटर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी फैक्ट आपके लिए सेलेक्टेड चल रहे हैं। बात करते हैं 1 केदम में, तो 1 केदम में जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन जो है आपसे आरपीएफ एसआई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। 1 केदम में आपके कितने मीटर होते हैं, तो 1 केदम में आपके 1.8 मीटर आपके होते हैं। बात करें एक चेन में, तो एक चेन में आपके जो होते हैं आपके 20.11 मीटर होते हैं। और एक आपका नोटिकल मील, यानी इसमें जो होती है आपके समुद्र की दूरी मापी जाती है, तो 1.824 किलोमीटर आपके होते हैं। आपको ध्यान रखना है। एक भौमिक आपकी मानक मील में जो होते हैं आपके 1.584 किलोमीटर होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो थे सभी मापदंड आपके लिए सिलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन थे, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है एशियाई विकास बैंक आपका एडीबी का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो बात करें हम एशियाई विश्व आपकी विकास बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय आपका मेरे प्यारे साथियों मनीला में स्थित है। मनीला आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी मनीला बिल विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन आपके लिए, कुछ हम महत्वपूर्ण आपके जो है 15 संगठन लेकर आए हैं। अगर आप इन संगठनों को याद कर लेते हो तो संगठन से रिलेटिव अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लगभग हम 50 से हम
90% की गारंटी ले सकते हो कि आपसे यहाँ से ही क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे संगठन से पूछा जाएगा तो। जैसे पहला है आपका राष्ट्रीय आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो संगठन है आपका नोवरी में है, कहाँ पर है, नो आपका कहाँ पर है, नेरोबी में है। ये क्वेश्चन जो है 2024 आपसे जो है आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपका पिछला ही रिपीट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है दूसरा संगठन है आपका अफ्रीकी एकता संगठन। बात करें अफ्रीकी एकता संगठन तो अफ्रीकी एकता संगठन का जो मुख्यालय है वह है आपका आदिस, कहाँ पर है, आदिस आपका एबाबा में है। कहाँ पर है, आदिस एबाबा में है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें गेट का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका जिनेवा में है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होगा, आप इसे मोस्ट करेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका एशियाई विकास बैंक का यानी आपका एडीबी का मुख्यालय आपका मनीला हो जाता है, आपको पता होगा। अगला है आपका नाटो। बात करें नाटो के मुख्यालय की तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स होगा, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखना है। आपकी 2025 आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में आने की संभावना बन जाती है। अगला है आपका एम ने आपका स्टी इंटर आपका नेशनल का मुख्यालय आपका लंदन में है, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। रेड कोष की बात करें तो रेड कोष का मुख्यालय आपका जिनेवा में है, आपको ध्यान रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला है आपका सार्क के मुख्यालय। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, सार्क का मुख्यालय मेरे प्यारे साथियों आपका काठमांडू में है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका आरपीएफ को एसआई 2024 में रिपीट हुआ था, आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में रिपीट हुआ था, और यही क्वेश्चन जो है आरपीएफ एसआई 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका इंटरपोल। बात करें इंटरपोल की तो इंटरपोल का मुख्यालय आपका पेरिस आपका लेओस में है, आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा आपका विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपका जिनेवा में हो जाता है, और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाए कि अमेरिकी राज्यों का संगठन यानी ओएएस का संगठन कहाँ पर है तो वाशिंगटन डीसी में है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका यूनेस्को। यूनेस्को के संगठन की बात करें तो यूनेस्को का संगठन मेरे प्यारे साथियों आपका पेरिस में है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का अगर हम मुख्यालय की बात करें तो आपका मॉस्को में हो जाता है, मॉस्को आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ आपका चेयर्स का मुख्यालय आपका जिनेवा में है, जो कि आपके लिए मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों ये जो मुख्यालय थे सभी के सभी सेलेक्टेड गोल्डन इंपॉर्टेंट मुख्यालय थे, जहां से आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबर का शासनकाल कब से कब तक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दावेदार क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूंगा मैं। ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, 5 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है। तो क्वेश्चन पूछा गया है बाबर का शासनकाल। तो मेरे प्यारे साथियों बाबर का जो शासनकाल था आपका कब से कब तक था, तो बाबर का जो शासनकाल था आपका 1526 से 1530 तक था, आपको ध्यान रखना है। यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बाबर का जो शासनकाल था आपका 1526 से लेकर आपका 1530 तक चला था। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट से लेकर आपके मुगल वंश के शासक व उनके शासनकाल के बारे में। जैसे पहला हो जाएगा आपका बाबर। अगर हम बात करें बाबर के शासनकाल की तो बाबर का जो शासनकाल था 1526 से लेकर आपका 1530 ईसा तक आपका चला था, और लगभग 4 वर्षों तक आपका बाबर ने शासन किया था। अगला हो जाएगा आपका हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल था आपका 1530 से पहले 1540 यानी कि अब तक चला, 10 वर्ष तक ये चला, और 1555 से 1556 आपका 1 वर्ष तक ये चला। तो टोटल जो शासन किया था आपका हुमायूं ने 11 वर्ष किया था। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हुमायूं ने कितने वर्ष तक शासन किया।
अगला आपके हो जाएंगे अकबर। बात करें अकबर की तो अकबर का जो शासन था वह आपका 1556 से लेकर आपका कब तक था, 1505 आपका 1605 तक इन्होंने शासन किया था और लगभग 49 वर्ष तक आपका इनका शासन चला था। और मुगल साम्राज्य का जो सबसे लंबा शासन चला था आपका अकबर का चला था। आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहांगीर का जो शासनकाल था 1505 से लेकर 1527 तक था और लगभग 22 वर्षों तक इन्होंने मेरे प्यारे साथियों शासन किया। अगला हो जाएगा आपका शाहजहां की। बात करें शाहजहां का शासन आपका 1627 से लेकर आपका 1658 तक चला और लगभग 31 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। अगला हो जाता है आपका औरंगजेब की। बात करें तो औरंगजेब का शासनकाल आपका 1558 से 1707 तक चला था और लगभग 49 वर्षों तक इन्होंने भी शासन किया। अगला हो जाता है आपका बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम का शासन आपका 1707 से लेकर 1712 तक चला और लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। अगला हो जाता है आपका जहांदर शाह। इन्होंने शासनकाल जो चला था इनका 12 आपका 1712 से 13 आपका 1713 यानी 1 वर्ष तक शासन चला। अगला हो जाएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 लगभग 6 वर्षों तक इनका शासनकाल चला था। तो ये जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिला था, एएलपी में क्वेश्चन देखने को मिला था और टेक्नीशियन एग्जाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो मेरे प्यारे साथियों आपके लिए सेलेक्टेड थे, इम्पोर्टेंट थे, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आपका कुआला लंपुर किस देश की राजधानी है। इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। राजधानी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हम कुछ आपको महत्वपूर्ण राजधानी बताएंगे जो आपके लिए सेलेक्टेड दावेदार हो सकती हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगी। आपको इन राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुआलालंपुर आपकी किस देश की राजधानी है। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपकी मलेशिया की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। मलेशिया इसमें आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने मलेशिया को चुना है। बात करते हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो विश्व के प्रमुख देशों में जो आपकी राजधानी के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका हो जाती है। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देश है भूटान। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू हो जाएगी। और यहीं पर बात करें नेपाल की तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू हो जाती है। क्या नेपाल की राजधानी क्या होगी, तो नेपाल की राजधानी मेरे प्यारे साथियों आपका काठमांडू हो जाती है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी आपकी ने आपका आपको कहीं कहीं पर न्याय पीड़ा भी मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें, पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है, ना कि लाहौर। अधिकांश बच्चे जो है पाकिस्तान की राजधानी मेरे प्यारे साथियों लाहौर लगा कर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है, आपको गलती नहीं करनी है, आपकी लाहौर नहीं है। अगला है आपका अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल हो जाती है। यहीं पर चीन की बात करें तो चीन की राजधानी मेरे प्यारे साथियों आपका बीजिंग होगी। चीन की राजधानी क्या होगी, चीन की राजधानी आपकी बीजिंग होने वाली है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कोलंबो या श्री जयवर्धनपुरम पोट्टे जो हो जाएगी आपकी श्रीलंका की राजधानी होगी, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपकी ईरान। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी आपकी तेहरान हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। इराक की बात करें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इराक की राजधानी आपकी बगदाद है, आपके लिए मोस्ट होगा, सेलेक्टेड होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे इराक की राजधानी, तो इराक की राजधानी आपकी बगदाद हो जाएगी। अगला है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की राजधानी मेरे प्यारे साथियों जकार्ता हो जाती है। आपका बहरीन की बात करें तो आपका कौन हो जाएगी, तो मैं आपका नामा राजधानी हो जाती है। मंगोलिया की बात करें तो आपका मंगोलिया की राजधानी आपकी
आपकी उलान अबटोर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मालदीव की बात करें, मालदीव की राजधानी आपकी माले हो जाती है और लेबनान की राजधानी आपकी बेरूत होगी। लाओस की बात करें तो बिया आपका नितियान हो जाएगा और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी होगी। तो ये कुछ हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रमुख देश लिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इनकी राजधानी पूछे जाने के चांसेस आपके अधिकांश बढ़ जाते हैं। और इससे भी अधिक आप जानकारी पाना चाहते हो तो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी आपके जो इम्पोर्टेंट देश हैं उनकी राजधानी दे दी गई है। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप जो है इससे भी अधिक जीके जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट प्राप्त कर सकते हो जो सीधे आपसे आपके कांस्टेबल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, तो जाइएगा पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आइन ए अकबरी के लेखक आपके हैं। तो क्वेश्चन आपसे जो है पुस्तकों से संबंधित मेरे प्यारे साथियों, हर शिफ्ट में आपसे जो है जो 2024 का एसआई के एग्जाम हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए पुस्तकें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो हमने लगभग इसमें 20 महत्वपूर्ण पुस्तक आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके लिए सेलेक्टेड हैं। इन 20 पुस्तकों को आप कवर कर लेते हो तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, आइन ए अकबरी के लेखक। तो आइन ए अकबरी के लेखक जो हैं आपके अबुल फजल हैं। अबुल फजल आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी जो है पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये 20 की 20 पुस्तक आपके लिए गोल्डन साबित होने वाली हैं। तो आपको इन पुस्तकों के बारे में पता होना चाहिए जो आपके लिए दावेदार हो जाएंगी, आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएंगी, आपके लिए गोल्डन होने वाली हैं। तो एक बार देख लेते हैं इन पुस्तकों के बारे में। जैसे पहली पुस्तक है आपकी अकबरनामा। बात करें अकबरनामा की तो अकबरनामा के लेखक कौन थे? आपके अबुल फजल द्वारा अकबरनामा को लिखा गया। दूसरी पुस्तक है अष्टाध्यायी जो कि परीक्षा में गोल्डन हो जाती है और बहुत ज़्यादा पूछा जाती है। अष्टाध्यायी के लेखक की बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक मेरे प्यारे साथियों आपके पारणी हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगली तीसरी पुस्तक हो जाती है आपकी इंडिका। इंडिका के लेखक कौन थे? तो मैगस्थनीज द्वारा आपकी इंडिका लिखी गई थी जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाएगा। कामासूत्र की बात करें तो कामासूत्र के लेखक आपके वात्स्यायन हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाता है आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन होंगे? तो राजतरंगिणी के लेखक आपके कल्हड़ हो जाएंगे। बात कर देते हैं स्पीड पोस्ट की तो आपके शोभाडे इसके लेखक होंगे और आपके लिए मोस्ट होने वाला है। अगली पुस्तक है आपकी आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो आइन ए अकबरी के जो लेखक होंगे आपके अबुल फजल होंगे। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका डिवाइन लाइफ। बात करते हैं डिवाइन लाइफ की तो डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं आपके शिवानंद। शिवानंद आपके डिवाइन लाइन के लेखक होंगे। इंटरनल आपके इंडिया की बात करें तो गांधी जी। इंटरनल आपके इंटरनल आपकी इंडिया। इंटरनल इंडिया के जो लेखक हो जाते हैं आपके कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी होंगे। माई ट्रूथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माई ट्रूथ पुस्तक जो थी ये क्वेश्चन आपसे जो है आरपीएफ 2024 एसआई में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि माइंड ट्रूथ। तो माइंड ट्रूथ के लेखक कौन है? आपके इंदिरा गांधी होंगे। अगला आपका मिलिंद आपका नौपनद आपके नागसेन हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शाहनामा की बात करें तो शाहनामा के लेखक आपके फिरदौसी होंगे। बाबरनामा की बात करें तो बाबर हो जाते हैं। अगला है आपका अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए मोस्ट होने वाला है। हुमायूं नामा की बात करें तो हुमायूं नामा के लेखक आपके गुलबदन बेगम हो जाएंगे। विनय पत्रिका की बात करें, विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास होते हैं। गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव होंगे। बुद्ध चरित्रम की बात करें तो अश्व घोष हो जाते हैं। यंग इंडिया के महात्मा गांधी होंगे और आपके माल आपका गुडी डेज के लेखक जो होते हैं आपके आर के नारायण होने वाले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी रचना दी गई थी, इन 20 रचनाओं को आप कवर कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपके जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है जो कि आपके लिए गोल्डन है और सेलेक्टेड होने वाले हैं। आपको इन रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबर ने मेवाड़
के राजा के राणा सुंग और अपने उसके सहयोगियों के बीच युद्ध हराया। यानी बाबर ने मेवाड़ के आपके राजा को जो है राणा शुंग को आपका और उसके सहयोगियों को किस युद्ध में हराया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इनको जो हराया था मेरे प्यारे साथियों, आपका खानबा की लड़ाई में हराया था। खानबा की लड़ाई आपको पता होना चाहिए, 1527 में आपकी खानबा की लड़ाई हुई थी, आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई आपकी 1526 में हुई थी। घाघर की लड़ाई आपकी 1529 में हुई थी और चौसा का युद्ध आपका 1539 में हुआ था। तो ये डेट भी आपसे पूछ ली जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी युद्ध में लड़ाया था, तो खानबा की लड़ाई में हराया था। खानबा की लड़ाई आपकी कब हुई थी, 1527 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बाबर से संबंधित, जहां से क्वेश्चन बन सकता है और बनने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं मुगल आपके शासन के दौरान हुए प्रमुख युद्धों के बारे में। जैसे पहला है आपका पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई आपकी 1526 में हुई और बाबर द्वारा भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो आपके लिए मोस्ट है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के दौरान की गई, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के दौरान की गई। अगला युद्ध है आपका खानबा की लड़ाई की बात करें। खानबा की लड़ाई जो हुई थी 1527 में हुई थी और इसमें बाबर ने मेवाड़ के राणा सुंग और उसके सहयोगियों को हराया था, आपको ध्यान रखना है। अगला युद्ध हो जाएगा आपका घाघरा का युद्ध या की लड़ाई बोल सकते हैं, आपकी 1529 में हुई थी और बाबर ने अफगान और आपके बंगाल के सुल्तान को संयुक्त बलों से आपका हराया था। अगला युद्ध है आपका चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई आपकी 1539 में हुई और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इसमें हराया। किसने, शेरशाह सूरी ने आपका हुमायूं को हराया और चौसा की लड़ाई हुई कब थी, तो आपकी 1539 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी 1556 में हुई थी और ये जो हुई थी अकबर ने आपके हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। तो ये मोस्ट होने वाला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकबर ने हिंदू राजा आपका हेमू को किस युद्ध में पराजित किया, तो आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई में किया था। थनेश्वर की लड़ाई की बात करें तो ये आपकी 1567 में हुई थी। अकबर ने आपका सन्यासियों के दो प्रतिद्वंद्वी समूह को हराया था। अगला हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था आपका 1658 में आपकी सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी और औरंगजेब और आपका मुराद बख्श के द्वारा सिकोहा को हराया गया था। अगला हो जाएगा आपका खाजवा की लड़ाई आपकी 1659 में हुई थी और औरंगजेब ने अपने भाई शाहजुद्दौला को आपका शाह शुजा को हराया था, आपको ध्यान रखना है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यक्षगान नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाला है। नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यक्षगान नृत्य भारत के किस राज्य से संबंध रखता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यक्षगान नृत्य का जो संबंध है भारत के कर्नाटक राज्य से है। कर्नाटक राज्य विकल्प सी में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण आपके नृत्यों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप इन नृत्यों को कवर कर लेते हो तो आपके परीक्षा में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। देखते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण नृत्य जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, सेलेक्टेड हो जाएंगे, आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका बारदो छम। तो बारदो छम नृत्य कहाँ का है, बारदो छम नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश का है, आपको ध्यान रखना है। यहीं पर बात करें कुचिपुड़ी और आपका कोलतम की, तो कोलतम और कुचिपुड़ी आपके कहाँ के नृत्य हैं, ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं, आपको ध्यान रखना है। बात करें बिहू की और आपका जुमार नाच, बिहू और जुमार नाच इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। दोनों ही नृत्य आपसे एनटीपीसी 2021 में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है बिहू और जुमार नाथ कहाँ के नृत्य हैं, तो आपके असम के हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला नृत्य है आपका कथक और चरकुला। कथक और जो चरकुला नृत्य है मेरे प्यारे साथियों आपका उत्तर
प्रदेश का है, आपका हो जाएगा। गढ़वाली की बात करें तो गढ़वाली नृत्य जो होता है आपका उत्तराखंड का क्या होता है, गढ़वाली नृत्य आपका कहाँ का है, तो गढ़वाली नृत्य आपका उत्तराखंड का है। और गढ़वाली हिमालय से आपकी किस नदी का उद्गम होता है, आपका रामगंगा नदी का उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना है। पौ आपका पांडव नृत्य की बात करें तो ये आपका उत्तरांचल का हो जाता है। यहीं पर बात करें ओडिसी और छाव, ओडिसी और छाऊ बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले नृत्य अब तक के सबसे महत्वपूर्ण तो कहाँ के हैं, ओडिशा यानी ओडिशा शहर के आपके हो जाएंगे। यक्षगान और आपका हथारी की बात करें तो ये आपका कर्नाटक का हो जाता है। कथकली कहाँ का नृत्य है, कथकली आपका केरल का है, आपको ध्यान रखना है। गरबा और रास कहाँ के हो जाएंगे, गरबा और कास कहाँ के हैं, आपके गुजरात राज्य के हैं। गरबा और रास नृत्य आपके गुजरात के हैं। मांडो की बात करें तो मांडो नृत्य कहाँ का है, मांडो नृत्य आपका गोवा का हो जाता है। पंथी की बात करें, पंथी नृत्य आपका छत्तीसगढ़ का है, आपको ध्यान रखना है। रोफ नृत्य की बात करें, रोफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। कर्मा और छाऊ की बात करें, कर्मा और छाऊ नृत्य आपका झारखंड का है, आपको ध्यान रखना है। यहीं पर मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी नृत्य जो होगा मणिपुर का होगा। करमरा और चरकुला आपका मध्य प्रदेश के हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। लावड़ी की बात करें तो लावड़ी कहाँ का है, लावड़ी आपका महाराष्ट्र का नृत्य है। आपका खानतुम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खानतुम आपका मिजोरम का नृत्य है। और लाहो की बात करें, लाहो आपका मेघालय का नृत्य है। तो ये कुछ आपके नृत्य और उनसे संबंधित राज्य दिए गए थे जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो सकते हैं, सेलेक्टेड हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हमने इस वीडियो को बनाया था। जो आपके क्वेश्चन सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इनसे ज़्यादा थ्योरी, अगर आप अपने क्वेश्चनों के बारे में इनसे ज़्यादा भी डिटेल्स पाना चाहते हो तो इनसे ज़्यादा डिटेल्स हमने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी अड्डा RK के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। जहाँ पर आप जाओगे तो इससे भी ज़्यादा आपको जो है डिटेल्स प्राप्त होगी। और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट गोल्डन फैक्ट हमने उसमें आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए दावेदार होगा। और मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और मेरे प्यारे साथियों, आप PDF पाना चाहते हो तो PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली